हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ रिवेंज एंड इनोसेंट का नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग अंकल चिरैन की ओर देख रहा होता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो बोलना स्टार्ट करता है। मैंने आपसे कहा था कि मुझे नहीं पता था कि उस रात युआन के साथ क्या हुआ था, पर ऐसा नहीं है। मुझे पता है कि उस रात युआन के साथ क्या हुआ था। तो वे जो चिरैन होते हैं वो विंग की ओर देख रहे होते हैं और जो विंग होता है वो बोलता है उस रात। और अब यहाँ से उस रात का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। विंग जो कि युआन को छोड़ के जा चुका था, युआन जो कि काफ़ी रात तक अपनी स्टडी कर रहा होता है। और दूसरी ओर दिखाया जाता है जो वेंचाओ और उसके जो फ्रेंड्स होते हैं, उसके ग्रुप के लोग और मेंग्याओ और जूशियन, वो सभी वेंचाओ के रूम में होते हैं और वहाँ पे टीवी के अंदर एक मूवी देख रहे होते हैं। और वो मूवी काफ़ी ज़्यादा अडल्ट मूवी होती है और वो सभी उस मूवी को देख के काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे होते हैं। और जो वेंचा होता है वो उस मूवी को देख के काफ़ी ज़्यादा अराउज फील कर रहा होता है उसे की, और वो काफ़ी इंटरेस्ट के साथ उस मूवी को देख रहा होता है। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी उस मूवी को देख रहे होते हैं। और अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो युआन होता है वो अपनी स्टडी कंप्लीट करके अब सोने जा रहा होता है। तभी उसका जो डोर होता है वो नॉक होता है और जो युआन होता है वो अपनी डोर की ओर देख रहा होता है और वो थोड़ा डर जाता है क्योंकि वो जानता है ऐसा कई बार हुआ है जब रात में वो लोग आके युआन को परेशान करते हैं और वो इस वजह से थोड़ा डर जाता है। मगर फिर भी वो डरते डरते जाता है और वो डोर ओपन करता है तो वो सामने देखता है। सामने वेंचा, मेंग्याओ, जूशियान और उसके अदर ग्रुप के लोग होते हैं। और जो युआन होता है वो उन लोगों को देख के डर जाता है और जो वेंचा होता है वो युआन को ऊपर से नीचे तक देख रहा होता है और फिर बोलता है, हाय, क्या कर रहे तुम? क्या पढ़ाई कर रहे हो? तभी जो युआन होता है वो डर जाता है और बोलता है, हाँ, मैं पढ़ रहा था, मेरा कल एग्ज़ाम है ना। तभी जो वेंचा होता है वो अब अंदर आ रहा होता है और उससे बात कर रहा होता है, उसे टच कर रहा होता है, उसके नेक पे, उसके चिक्स पे उसे हाथ लगा रहा होता है और बोलता है, पढ़ रहे थे तुम? ओ, अब सोने जा रहे हो? तो फिर जो युआन होता है वो अपने सर यस में हिलाता है। तो फिर जो वेंचा होता है वो उसे ऊपर से नीचे तक घूर रहा होता है और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी भी युआन को इसी तरह देख रहे होते हैं और उसे बहुत ही लस्टी आई से घूर रहे होते हैं। और जो युआन होता है वो काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है, पता नहीं क्यों, पर आज उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होता है। और वो हाँ, उसे वेंचा उसे पहले भी डर लगता था, मगर जो विंग होता है वो उसे कई बार बचा लेता था, उसे कभी भी चोट नहीं आने देता था। मगर अब यहाँ पे विंग भी नहीं है और उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है और वो वेंचा को देख रहा होता है। और जो वेंचा होता है वो उसके पास आता है और बोलता है, मुझे ना तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्या तुम मेरा वो काम करोगे? तो फिर जो विंग युआन होता है वो उसको देख रहा होता है, बोलता है, काम? और जो वेंचा होता है वो इस्तेमाल करता है, बोलता है, हाँ, बट डोंट वरी, अगर तुम मना भी करोगे ना तब भी मैं वो काम तुमसे ज़रूर करवाऊँगा। और जो युआन होता है वो ऊपर से नीचे तक काँप रहा होता है और जो वेंचा होता है बोलता है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा पेन होगा तुम्हें। और फिर जो युआन होता है वो वेंचा को देख रहा होता है। जो वेंचा होता है वो धीरे धीरे उसके पास आ रहा होता है, उसकी ओर बढ़ रहा होता है। और जो युआन होता है वो काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा सहम रहा होता है। मगर जो वेंचा होता है वो उसे अपनी ओर खींच लेता है। और सॉरी यार, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मुझे खुद को ये सीन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर मुझे एक्सप्लेन करना होगा। और दिखाया जाता है जो युआन होता है वो चिल्ला रहा होता है और जो वेंचा होता है वो उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रहा होता है। और जो जूसियान, मुएंग्याओ और वहाँ पे जो 2-3 और लोग होते हैं वो सभी उस चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं, उन सब चीज़ों को देख रहे होते हैं। और अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, सभी लोग युआन के रूम से निकल चुके होते हैं और जो युआन होता है वो अपने बेड के ऊपर वैसे ही पड़ा होता है, उसके लोअर एरिया से ब्लड निकल रहा होता है और वो वहीं पे वैसे ही लेटा होता है। उसकी आंखों में आंसू तक नहीं होते, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा होता है, बिल्कुल सुन्न पड़ चुका होता है। और काफ़ी देर तक ऐसे लेटने के बाद वो काफ़ी मुश्किल से खुद को संभालता है, खड़ा होता है और पानी के नीचे, मतलब शावर रूम के अंदर जाके शावर के नीचे बैठ जाता है और वो वैसे ही वहाँ पे बात लेने लगता है। उसके बाद वो रेडी होता है और वहाँ से निकल जाता है अपने बैग को लेके लैन हाउस के लिए। और उसके 2-3 बाद जब विंग आया था वहाँ पे तब उसे इस बारे में पता चला था। वो युआन को ढूंढ रहा होता है, उसे युआन कहीं नहीं मिला। और तब उसे वेंचाओ के ग्रुप से पता चला कि उन लोगों ने युआन के साथ क्या किया है। और वो बहुत शॉक हो गया था, बहुत ज़्यादा शॉक। और वो सबसे पहले मेंग्या और जूशियन के पास गया था और वो उन लोगों से पूछ रहा था। और वो लोग बहुत ही
हंसते हुए बहुत चिल होके वो सारी बातें बता रहे थे और बोल रहे थे सच में यार मैं जानता हूँ उसके साथ थोड़ा ज़्यादा हो गया पर कोई बात नहीं, इतना सब तो चलता है ना। वैसे भी वो कोई लड़की तो है नहीं जो उसे इतना ज़्यादा ओवर एक्टिंग की ज़रूरत है। वैसे भी तुम उसके लिए इतने टाइम से मत लो। हाँ, हम भी तो तुम्हारा दोस्त है, चल जस्ट चिल यार। तो भी जो विंग होता है वो वैसे ही वहीं पे खड़ा था, उन लोगों की बातें सुन रहा था और वो लोग उसके शोल्डर पे हाथ रख के वहाँ से चले जाते हैं। और जो विंग होता है वो बस उन सब चीज़ों को याद कर रहा होता है, उन लोगों के बोले हुए हर एक शब्द को वो याद कर रहा होता है। और अब वो कंट्रोल नहीं कर पाता और दिखाया जाता है वो एक जगह जाता है जिस इंसान ने उसे बोला था कि वो उसकी हेल्प करेगा जब भी उसे हेल्प चाहिए होगी। और उसने उस इंसान से एक गन ली और उसके बाद रात के टाइम में वो हॉस्टल गया। हॉस्टल में उसने बाहर निकलने के मतलब अंदर बाहर होने के सारे रास्ते उसने बंद कर दिए जितने भी थे, चाहे वो आगे को या बैक डोर, वो सारी उसने बंद कर दिए थे। और फिर वो डायरेक्टली उन लोगों को मारने के लिए चला गया था। और उस रात हॉस्टल में तीन लाशें पाई गई थी जो कि सबके सामने विंग ने खुद उनकी जान ली थी। और सब ने ये चीज़ देखी हुई थी, हर कोई उसे समझा रहा था, उसे रोक रहा था क्योंकि विंग एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। मगर विंग ने किसी की बात नहीं सुनी और उसने वेंचाओ की जान ले ली उस रात, और मिंग्याओ और जूसियान की भी। और जो विंग होता है वो अब यहाँ पे ये बात कंप्लीट करके चुप हो जाता है। और जो सभी लोग होते हैं वो विंग को देख रहे होते हैं। और जो चिरन जो कि विंग के सामने खड़े थे और वो ये सारी बातें सुन रहे थे, वो अब हैंडल नहीं कर पाते। वो अपने घुटनों में बैठ जाते हैं, अपने घुटनों में गिर जाते हैं और वो बहुत बुरी तरह से रोने लगते हैं। और मैडम लैनी भी वो भी बहुत बुरी तरह से रोने लगती है। वो युआन का नाम पुकार रही होती है, वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। और जो सिचन और भांग होते हैं वो उन्हें तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्हें इस बारे में कभी कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं। इवन कि जब वो लोग युआन को हॉस्पिटल ले गए थे उसका इलाज हुआ था उसकी सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद, तब भी उन्हें ये बात पता नहीं चली थी। उन्हें नहीं पता कि ये बात उन्हें कैसे पता नहीं चली, मगर उन्हें ये बात नहीं पता चली थी। और उसके बाद जब फांजी ने पता करने की कोशिश करी कि आखिर क्यों युआन ने सुसाइड करी, तो वो वहाँ पे गया था, वैन यूनिवर्सिटी को गया था, मगर किसी ने भी उसे कुछ भी नहीं बताया। और वहाँ के प्रिंसिपल ने उसे बताया था कि युआन सबसे ज़्यादा विंग के साथ ही रहता था। और वहाँ पे मतलब कि विंग ने शायद उसे बुली किया है, विंग ने शायद उसे इतना ज़्यादा परेशान किया कि जिसकी वजह से युआन ने सुसाइड कर लिया। और वांजी को जब पता चला था कि विंग को 3 लोगों के मारने के जुर्म में सज़ा मिल रही है, तब उसी बात कंफर्म हो गई थी कि हाँ विंग ने उसके साथ कुछ गलत किया होगा युआन के साथ, जिस वजह से युआन इस कंडीशन में है। और यही कारण था विंग जब 8 साल बाद बाहर आया था उस जेल से, उसके बाद विंग का और वांजी का मिलना कोई कोइंसिडेंट नहीं था। वांजी नहीं, वो जाल बिछाया था जिसमें विंग फंस गया था। और विंग को अपने घर में जॉब पे रखना एक बॉडीगार्ड के रूप में, वो सब भी वांजी ने किया था। उसे उससे प्यारी प्यारी बातें करना, उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करना, वो सभी वांजी की एक चाल थी ताकि वो विंग को भी उसी तरह तकलीफ दे सके। उसे नहीं पता विंग ने युआन के साथ क्या किया है, मगर वो विंग को तकलीफ देना चाहता था। और उसके लिए उसे पहले विंग का ट्रस्ट चाहिए था और उसके बाद उसे विंग को तकलीफ देनी थी, विंग को हर्ट करना था। और वही सब वो करने जा रहा था। अगर आज युआन नहीं चिल्लाता, अगर आज युआन को वो अटैक नहीं आता, तो शायद वांजी विंग के साथ बहुत गलत कर देता। वो भी उन्हीं हैवानों में से एक बन जाता जिसने युआन के साथ गलत किया। और वही सारी बातें सोच के वहीं पे बहुत ज़्यादा शॉकिंगली गिर जाता है। और वो बस युआन और विंग के बारे में सोच रहा था। उसने कितनी बड़ी गलती करी। युआन को वो नहीं संभाल पाया, उसकी वो केयर नहीं कर पाया। और विंग जिसने उसके लिए इतना सब कुछ किया, वो उसके साथ कितना गलत करने जा रहा था। वो ये सारी बातें सोच के भी उसे खुद पे ही गुस्सा आ रहा होता है, खुद से नफरत हो रही होती है। और जो विंग होता है वो उन लोगों की ओर देखता है। विंग बोलता है मैंने उन लोगों की जान ली क्योंकि मुझे लगता था कि वो सब मेरी वजह से हुआ है। और हाँ, ये सब कहीं ना कहीं मेरी वजह से ही हुआ था। अगर युआन ने मुझे ट्रस्ट किया था कि मैं उसकी केयर करूँगा, उसे कुछ भी नहीं होना दूंगा। और मैंने उसे संभाला भी, उसे बचाया भी, मगर मैं आखिर में उसे नहीं बचा पाया। और उसके साथ इतना गलत हो गया। और इसकी सज़ा मैं उन लोगों को देना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब किया। और जो सभी लोग होते हैं वो विंग को देख रहे होते हैं। और जो सिचन होते हैं वो विंग के सामने आते हैं और उसे थैंक यू बोलते हैं। और उसे बोलते हैं जो काम एक भाई होने के नाते हम दोनों करना चाहिए था, वो काम एक स्ट्रेंजर होने के बावजूद तुमने किया। थैंक यू विंग, थैंक यू सो मच। हम नहीं बता सकते कि तुमने कितना बड़ा एहसान किया हम लोगों पे, कितना ज़्यादा। थैंक यू। और शायद
शायद अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो युआन क्यों उस बनी टॉय को अपने से दूर नहीं करना चाहता था, क्योंकि शायद शायद उसे देख के उसे तुम्हारी याद आती थी इस वजह से। तो ये जो फीलिंग होता है वो अपना सन नोट करता है। और अब ऐसे ही ये रात ख़त्म होती है और अब मॉर्निंग हो जाती है और सभी लोग वहीं पे मतलब लिविंग रूम में ही होते हैं। वो लोग कोई भी अपने रूम में नहीं गया था, कोई भी सोने नहीं गया था, क्योंकि किसी की आंखों में भी नींद नहीं थी। कोई भी सुकून की नींद सो ही नहीं पाया था और इस वजह से सभी लोग वहाँ पे होते हैं। और अब मॉर्निंग में जो डॉक्टर होते हैं वो युआन को चेक करने आते हैं और जो डॉक्टर होते हैं वो युआन को अच्छे से चेक करते हैं और उसे उन्हें मतलब कि लैन फैमिली को बताते हैं कि युआन अभी पहले से बेटर है और उन्हें युआन को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए और जानना चाहिए कि आखिर उसकी तकलीफ़ों का कारण क्या है, शायद इससे युआन जल्दी ठीक हो जाए। और जो सभी लोग होते हैं वो डॉक्टर से यस बोलते हैं। जो डॉक्टर होता है फिर वो युआन को चेक करके वहाँ से चला जाता है और उसके बाद जो सभी लोग होते हैं वो नीचे आ जाते हैं और जो मैं सर्वेंट होते हैं वो लैन फैमिली के लिए खाना बना चुके होते हैं और जो मैडम लैनी होती है वो सबकी ओर देखती है, वो बोलती है अब सबको खाना खा लेना चाहिए, अब सभी बैठ जाइए। तो फिर जो सभी लोग होते हैं वो एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर जो वांजी होता है वो अपनी मदर की ओर देखता है, बोलता है मॉम मुझे भूख नहीं है, मुझे खाना नहीं खाना। और जो सिचैन और कुरैन होते हैं वो भी सेम बात बोलते हैं और जो मैडम लैनी होती है वो बोलती है भूख तो मुझे भी नहीं है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग भूखे रहे। वांजी, सिचैन, चिरैन, मैं जानती हूँ कि युआन के साथ गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हाँ हम उसे ज़िंदगी भर सफ़र होते हुए देखें, हमें उसे ठीक करना होगा। उसने अपनी लाइफ में 8 साल इतने दर्द में बिता लिए, अब नहीं, अब उसे और पेन और तकलीफ नहीं मिलनी चाहिए, प्लीज़ प्लीज़। तो फिर जो सभी लोग होते हैं वो मैडम लैनी की ओर देखते हैं और जो लैनी होती है वो चिरैन की ओर देखती है, बोलती है उसे ठीक करने के लिए हमें तो ठीक रहना होगा ना, अगर हम भी साइड हो जाएंगे तो उसे खुश कैसे करेंगे, प्लीज़ कुछ खा लो। तो फिर जो सभी लोग होते हैं वो मैडम लैनी की बात सुन के अब ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ जाते हैं और जो लैनी होती है वो विंग की ओर देखती है, बोलती है विंग तुम भी आओ। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं मैम, मैं यहाँ पे सिर्फ काम करता हूँ, आप लोग खाइए। तो फिर जो लैनी होती है वो विंग की ओर देखती है, बोलती है नहीं विंग प्लीज़ अभी ये सब बोल के हमें पराया मत करो, तुमने मान ली वो किया है जो अपने भी किसी के लिए नहीं करती, प्लीज़। तो फिर जो विंग होता है वो मैडम लैनी की बात सुनता है, फिर वो भी वहाँ पे बैठ जाता है और अब क्या जाता है वो सभी खाना खाने लग चुके होते हैं। और अब जो सिचन होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं ओ तो शायद मैं समझ सकता हूँ कि आखिर युआन वांजी से इतना डरता क्यों है। तो फिर जो विंग और बाकी सभी सिचन की ओर देख रहे होते हैं और जो सिचन होता है वो वांजी की ओर देखता है और बोलता है क्योंकि युआन को पता है कि वांजी को मैन में इंटरेस्ट है, वो एक गे है और शायद इस वजह से वो डर रहा है। तो फिर जो वांजी होता है वो अपने गागा की ओर देखता है, बोलता है गागा वो भाई है मेरा छोटा। तो फिर जो सिचन होते हैं वो उसके शोल्डर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं वांजी ये मैं समझ सकता हूँ, मगर इस वक्त जो उसकी हालत है, जो उसकी कंडीशन है, वो ये बात नहीं समझ पा रहा। उसे हमें कुछ समझाना होगा, हमें उसे बताना होगा। तो फिर जो वांजी विंग होता है वो सब लोगों की ओर देखता है और बोलता है शायद मुझे लगता है कि वो आज भी उन लोगों से डरता है। तो फिर जो सभी लोग होते हैं वो विंग की ओर देख रहे होते हैं और जो विंग होता है वो सबकी ओर देखता है और बोलता है मुझे मुझे इस बारे में पता नहीं है, मगर मुझे लगता है कि शायद उसी बात पता ही नहीं है कि वेंचाओ मेंगिया और जूशियन अब वो लोग इस दुनिया में नहीं है, अब वो लोग ज़िंदा नहीं है, ये बात शायद उसे पता नहीं है और शायद आज भी वो उन लोगों से डरता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसे उस ट्रॉमा, उस दर्द तकलीफ से बाहर निकालना है तो उसे के सामने रियलिटी लानी होगी कि जिन लोगों ने उसके साथ गलत किया था वो लोग अब इस दुनिया में नहीं है, वो लोग उन लोगों को उनकी किए की सज़ा मिल चुकी है, ये बात उसे बतानी होगी। तो फिर जो वांजी होता है वो अपनी मुट्ठी टाइट करता है, वो बोलता है सही कहा तुमने, हमें उसे बताना होगा, मगर कैसे, मुझे बात समझ में नहीं आ रही। तुम जानते हो ना अगर हमने उसे डायरेक्टली ये बात कही तो उसे इस बात का शौक लग सकता है और क्या पता वो इस बात को बिलीव भी ना करे। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है, बोलता है और जो वांजी होता है वो भी विंग की ओर देख रहा होता है। हाँ उसे विंग सच में पसंद है, सच में, और शायद यही कारण था कि वो विंग को उस तरह पनिश नहीं कर पाया था जिस तरह उसे अपने भाई के दुश्मन को पनिश करना चाहिए था। हाँ वो विंग से नफरत करता था, बहुत ज़्यादा नफरत, मगर जब विंग
इस घर में उसके साथ आया, जब विंग विंग 24 घंटे वांजी के साथ रहने लगा, वांजी विंग को समझने लगा, तो उसे पता नहीं क्यों मगर विंग विंग अच्छा लगने लगा था, उसे विंग पसंद आने लगा था। और अब वो विंग की नज़रों में पूरी तरह गिर चुका है, वो कुछ भी नहीं कर सकता और इसलिए वो शांत हो जाता है। तो फिर जो सिचन होते हैं वो बोलते हैं, आई थिंक इसके बारे में हमें काउंसलर से बात करनी चाहिए, वो अच्छे से शायद युआन को समझा सकें, हमें बता सके हम किस तरह युआन को ये बात बताए, उसे समझाए। तो फिर जो विंग होता है वो अपनी सन नोट करता है, जो सभी लोग होते हैं वो भी, और तभी जो सभी लोग होते हैं वो पीछे देखते हैं और वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जो युआन होता है वो नीचे आ रहा होता है सीढ़ियों से, और जो सभी लोग होते हैं वो युआन को देख रहे होते हैं, सिचन, वांजी, चिरन और लेनी, वो सभी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि युआन पिछले 7 सालों से कभी भी ऊपर से मतलब अपने रूम से बाहर आया ही नहीं था, इस तरह जिस तरह वो आज आ रहा है। और जो सभी लोग होते हैं वो युआन को देख रहे होते हैं। युआन के हाथ में आज ही वो बनी टेडी बियर होता है, सॉरी बनी टॉय होता है, टेडी बियर अलग होता है, बनी टॉय अलग होता है। तो फिर जो वो उस टॉय को लेके अपने साथ आ रहा होता है, और जो सभी लोग होते हैं वो युआन को देख रहे होते हैं, और जो मैडम लेनी होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है युआन को देख के। हाँ, युआन को उन्होंने अपने बच्चे की तरह ही पाला है, तो अगर उनके बच्चे को तकलीफ़ होगी तो उन्हें भी तो तकलीफ़ होगी। और आज जब उनका बच्चा इस तरह उनके पास आ रहा है, इस तरह वो उसे मुस्कुराते हुए देख रही है, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, और वो जल्दी से युआन के पास जाती है, और जो युआन होता है वो रुक जाता है मैडम लेनी को देख के, मगर फिर वो एक स्माइल करता है, और जो लेनी होती है वो उसके सर पर अपना हाथ रखती है, बोलती है, युआन बेबी तुम नीचे आ गए। तो फिर जो युआन होता है वो अपनी बड़ी मम्मा की ओर देखता है, बोलता है, हाँ हाँ मम्मा, बड़ी मम्मा, मैं नीचे आ गया। तो ये लेनी होती है वो युआन की बात सुनती है, युआन की इतने वक्त बाद उसने बड़ी मम्मा बोला, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बोलते हैं, अच्छा क्या युआन को भूख लगी है। तो फिर जो युआन होता है वो विंग की ओर देखता है, बोलता है, हाँ युआन को बहुत बहुत भूख लगी है, और युआन विंग गगा के साथ बैठ के खाना खाना चाहता है। तो फिर जो लेनी होती है वो इस्तेमाल करती है, और जो विंग होता है वो युआन की ओर देखता है, और वो उसे अपने पास बुलाता है, और जो युआन होता है वो विंग के पास दौड़ा चला जाता है, और वो विंग का हाथ पकड़ लेता है, और जो युआन होता है विंग होता है वो उसे अपनी बगल वाली चेयर में बैठाता है। और फिर जो मैडम लेनी होती है वो युआन को फूड सर्व करती है, और जो युआन होता है वो फूड को देख रहा होता है, और फिर जो विंग होता है वो युआन की ओर देखता है, बोलता है, क्या हो युआन, खाना खाओ। तो फिर जो युआन होता है वो विंग की ओर देखता है, और फिर वो अपने हाथों की ओर देखता है, उसे पता नहीं क्यों बस समझ नहीं आ रहा होता है कि वो शायद खाना कैसे खाए। तो फिर जो विंग होता है वो शायद ये बात समझ जाता है, और फिर वो स्माइल करता है, बोलता है, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। तो फिर जो युआन होता है वो स्माइल करके विंग को देखता है, बोलता है, हाँ युआन को विंग के हाथ से खाना खाना है, विंग गगा के हाथ से खाना खाना है। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, और फिर वो खुद युआन को अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है, और जो सभी लोग होते हैं वो विंग और युआन को देख रहे होते हैं, और जो वांजी होता है वो भी विंग को देख रहा होता है, और वो अपने मन में ही बोलता है, आखिर इतने अच्छे इंसान को उसने इतना इतना गलत कैसे समझ लिया, और इतना गलत उसने विंग के साथ कैसे कर दिया। वो ये सब सोच रहा होता है, क्या विंग कभी उसे इस चीज़ के लिए माफ़ कर भी पाएगा, क्या क्या होगा उसे नहीं पता। और अब वो अपने दिल की फीलिंग का क्या करें, जो विंग से प्यार करने लगी है, जो विंग को चाहने लगी है। जब इतने वक्त से मैंने खुद को रोक रखा था ये सोच के कि विंग ने युआन के साथ इतना गलत किया है, विंग ही है वो कारण जिसकी वजह से युआन ने अपने जान लेने की कोशिश करी, मगर अब तो विंग की जो भी बैड इमेज वांजी के सामने थी वो सभी क्लियर हो चुकी है। तो बोला कैसे अपने आप को अपनी फीलिंग को रोके विंग से प्यार करने से, वो ये सब सोच रहा होता है। और अब दिखाया जाता है जो विंग और युआन होते हैं वो एक साथ खाना खा रहे होते हैं, और जो सभी लोग होते हैं वो भी, और तभी जो लेंसिचन होते हैं वो सबकी ओर देखते हैं और बोलते हैं, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। तो वह जो विंग होता है वो अपना साइन आउट करता है, और जो विंग होता है वो युआन को खाना भी खिला रहा होता है, और जो सिचन होते हैं वो साइड में चले जाते हैं डॉक्टर से बात करने के लिए, युआन के डॉक्टर से बात करने के लिए, जिनको इतने वक्त से युआन के लिए अपॉइंट कर रखा है, और फिर वो उनसे बात करते हैं। तो वे जो डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि जैसे कि आप कह रहे हैं मैं समझ सकता हूँ, मगर मुझे लगता है कि आपको कि मुझसे मिल के बात करनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर एक्चुअली में युआन के साथ हुआ क्या है, तब मैं शायद आपको ज़्यादा बेटर तरीके से बता पाऊँगा। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं और फिर जो सिचन होते हैं वो सब लोग की ओर देखते हैं, फिर अपनी मदर को वहाँ से बोल के निकल जाते हैं कि हाँ वो
फीइंग मतलब युआन के डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं, और जो फीइंग सॉरी वांजी होता है वो सिचन की ओर देखता है, बोलता है गागा वेट करिए, मैं भी चल रहा हूँ आपके साथ। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं पर वांजी तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है नहीं गागा मुझे आपके साथ चलना है। तो फिर जो वैसे भी विंग है उसके साथ, मतलब कि युआन के साथ। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है, बोलता है तुम्हें आज मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है, तुम युआन के साथ रहो। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है, और फिर जो वांजी सिचन होते हैं वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और अब दिखाया जाता है वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं, एक डॉक्टर की कैबिन के अंदर, और जो डॉक्टर होता है वो युआन की मतलब कि युआन की जो भी उन्होंने बोला वो सारी बातें वो सुन रहा होता है। और फिर वो बोलता है ठीक है मैं आपकी सारी बातें समझ रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी फ़िलहाल आपको इतनी जल्दी युआन को इस बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि सच में उसे इस बात से शॉक लग सकता है, और अगर उसने बिलीव नहीं किया तो शायद उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स्ट हो सकती है। तो फिर जो भांजी और सिचन होते हैं वो मतलब डॉक्टर की बात सुनते होते हैं और बोलते हैं हाँ हम समझ रहे हैं, तो हम क्या करें। तो फिर जो भी डॉक्टर होते हैं बोलते हैं आप जैसे कि आपने कहा कि मतलब युआन मिस्टर विंग के साथ काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स है, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करता है, तो अभी उसे विंग के साथ रहने दीजिए। मिस्टर विंग ही है जो उसे अच्छे से संभाल सकते हैं, मगर फिर भी हम अपने एक पर्सनल नर्स को उनके साथ भेज रहे हैं, ताकि मतलब कि आपके साथ भेज रहे हैं ताकि वो 24 घंटे युआन की केयर कर सकते हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ उन नर्सेज को बहुत अच्छे से समझाया जाता है कि किस तरह एक ऐसे पेशेंट के साथ डील करनी चाहिए, और डोंट वरी वो उसे अच्छे से हैंडल कर लेगा। और कुछ वक्त अगर वो मतलब कि हमारा जो नर्स है अगर वो उसके साथ रहेगा तो शायद युआन की फीलिंग को वो अच्छे से समझ सके, और वो ये भी जान सके कि क्या कौन सा रास्ता बेटर होगा युआन को सारी चीज़ें बताने के लिए, और क्या पता जल्द से जल्द युआन ठीक भी हो जाए। एंड सच कहूँ तो मुझे तो 100% श्योर है कि युआन जल्द से जल्द ठीक हो सकता है, क्योंकि मतलब कि जो बात हमें नहीं पता थी अब वो बात हमें पता लग चुकी है, और कहीं ना कहीं जो जिन लोगों ने युआन के साथ गलत किया था उन लोगों को भी उनकी सज़ा मिल चुकी है। बस युआन को इस बारे में पता नहीं है, और जैसे ही युआन को इस बारे में पता चलेगा और वो इन सारी चीज़ों का एक्सेप्ट करेगा तो वो खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। तो फिर जो वांजी और सिचन होते हैं वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और जो डॉक्टर होता है वो अब किसी को कॉल करता है, और थोड़ी देर बाद में वहाँ पे एक पर्सन आ जाता है, और जो डॉक्टर होता है वो अब उन लोगों की ओर देखता है, बोलता है ये यहाँ का बेस्ट मेल नर्स है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है काउंसलिंग में, और वो काफ़ी अच्छे से युआन को हैंडल भी कर लेगा। तो फिर जो सिचन और वांजी होते हैं वो डॉक्टर की ओर देखते हैं और बोलते हैं पर उसे तो लड़कों से थोड़ा डर लगता है, मैन से वो थोड़ा डरता है। तो फिर जो डॉक्टर होते हैं वो कुछ बोलने वाले होते हैं, मगर तभी वो जो नर्स होता है वो उनकी ओर देखता है और बोलता है डोंट वरी मैं उसे अच्छे से हैंडल कर लूँगा। एंड अगर उसे मैन से डर लगता है तो ये शायद ज़्यादा बेटर होगा कि मैं ही उसके काम के लिए जाऊँ, मतलब कि उसकी केयर के लिए मैं ही जाऊँ। अगर मैं उसकी केयर करूँगा, उसे संभालूँगा, तो शायद उसके दिमाग में जो उन लोगों की वजह से जो नज़रिया उसके दिमाग में बन चुका है मैंस के लिए या फिर किसी भी और अदर पर्सन के लिए, वो शायद वो डर वो नज़रिया चेंज हो जाए। तो ये जो विंग मतलब वांजी और सिचन वो दोनों उस इंसान की बात सुनते हैं। तो फिर जो वांजी होता है उसी बात अच्छी लगती है, क्योंकि वो भी चाहता है कि युआन उससे डरे ना, उसे घबराए ना। वो युआन से प्यार करता है, उसका भाई है युआन, वो उसे दूर नहीं रह सकता। तो शायद अगर ये पर्सन हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ में तो वांजी को बहुत ज़्यादा खुशी होगी, और वो उस इंसान को यस बोल देता है। और जो वो इंसान होता है वो उन लोगों की ओर देखता है और बोलता है ठीक है तो मैं आपके साथ अभी चल सकता हूँ, मेरा नाम जिलिंग है। तो फिर जो वो दोनों होते हैं मेरे सिचन और वांजी वो जिलिंग की ओर देखते हैं, बोलते हैं ठीक है वैसे तुम्हारी एज मतलब कि तुम काफ़ी यंग लग रहे हो। तो फिर जो जिलिंग होता है वो स्माइल करता है और बोलता है नहीं ऐसा भी नहीं है, मेरी एज 26 ईयर है, मैं इतना यंग भी नहीं हूँ। तो जो सिचन होते हैं वो स्माइल करते हैं बोलते हैं हाँ युआन भी तुमसे 2 साल ही छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो फिर जो जिलिंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है तो फिर तो मैं शायद उन्हें ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकूँगा। आफ्टर ऑल हम दोनों की एज में ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। तो फिर जो सिचन और वांजी होते हैं वो जिलिंग को इस जॉब के लिए यस बोल देते हैं, और जो जिलिंग होता है वो उनकी ओर देखता है और बोलता है ठीक है तो आप मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं कल सुबह तक वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं क्या तुम अपनी जॉब आज से शुरू कर सकते हो। तो फिर जो जिलिंग होता है वो अपने मतलब डॉक्टर की ओर देखता है, बोलता है ठीक है मैं तो शाम तक आपके घर पहुँच जाऊँ। मुझे कपड़े भी लेने होंगे, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि मेरी जॉब 24/7 होगी। तो फिर जो फांजी होता है बोलता है ठीक है आप एक काम करिए, आप हमें अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं थोड़ी देर में आपके घर पे गाड़ी भी जाता हूँ, आप अपनी पैकिंग कर लीजिएगा
कार आपको लेने आ जाएगी। तो फिर जो जिल्लिंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है ठीक है, और फिर जो जिल्लिंग होता है वो वहाँ से चला जाता है अपने घर के लिए पैकिंग करने के लिए, और जो सिचन और मान जो होते हैं वो भी डॉक्टर से कुछ और बातें करते हैं, और फिर वो लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। सॉरी यार, पार्ट थोड़ा छोटा पड़ेगा, मतलब बनेगा, पर मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द नेक्स्ट पार्ट लेके आ सकूँ। आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाँ, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय।